बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 हम लोगों ने कर लिया था, सेट थ्योरी। आज से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेटा चैप्टर नंबर 2। बेटा चैप्टर 2 का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। अच्छा बेटा, रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे रैशनल एंड इन रैशनल नंबर्स की, ठीक है। रियल नंबर की जो डेफिनेशन है, इसमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इन रैशनल नंबर्स भी। तो पहले हम लिखते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं पहले आपको ये मैं सिखाऊंगा, ठीक है। जब बेटा आपको याद होगा कि क्लास आपने 7th में पढ़ा था कि तमाम नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, इन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। उससे पहले आपको बेटा याद होगा, देखिए ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको याद है क्या होते हैं कि इसको हम जेड से शो करते हैं। और इंटीजर होते हैं 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4। ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। यानी हम लोग रैशनल नंबर्स के लिए पहले आपको समझा रहा हूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में कहते हैं 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4। ये होते हैं इंटीजर्स। अब देखिए आपको याद होगा कि जब भी अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, रिजल्ट क्या था कि इंटीजर ही आता है। जैसे 1 + 1 आपके पास 2 आएगा, ये बिलोंग्स टू जेड इन इंटीजर्स। अच्छा, 5 - 2 = 3, ये भी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। इसके अलावा देखिए -1 और +1 0, ये भी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यानी इसी तरह देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 5 × -2 रिजल्ट आएगा -10, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अगर हम माइनस करते हैं -2 -3 = -5, ये भी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम दो इंटीजर्स को प्लस करें, माइनस करें या मल्टीप्लाई करें तो एक इंटीजर आता है। मगर इसके बजाय देखिए अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल अगर दो नंबर्स को डिवाइड करें, देखें 5/2, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर है, देखें ये इंटीजर नहीं आता। तो जब भी दो नंबर्स को डिवाइड करें यानी जीरो के अलावा, तो क्या आता है, एक फ्रैक्शन आता है। इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर। देखिए जैसे आप करते हैं -3/2, ये भी कहता है फ्रैक्शन आता है। तो जब भी दो इंटीजर्स को यानी डिवाइड करते, देखिए ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी दो इंटीजर को डिवाइड करें जीरो के अलावा, यानी यहां पर क्या होगा कि जीरो आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो जीरो नहीं करेंगे, जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। जीरो के अलावा जब भी दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो एक रैशनल नंबर आएगा। तो अब बेसिकली रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर क्या होता है देखिए, जब भी हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर आता है। मैथमेटिकली रैशनल नंबर्स को हम करते हैं, यानी इसे हम लिखते हैं P/Q की फॉर्म में, P/Q
क्यू की फॉर्म में, तो क्यू डज नॉट बिलोंग्स टू 0, यानी फ्रैक्शन में कभी 0 नहीं होगा। तो बेसिकली इसको हम मैथमेटिकली जो रैशनल नंबर्स को शो करते हैं क्यू से, जो सेल्फ बिल्डर फॉर्म लिखते हैं क्यू, और फिर लिखते हैं पी अपॉन क्यू, और पी एंड पी लिख लेंगे पी एंड क्यू and Q belongs to Z, and Q does not belongs to 0। तो बेटा ये है यानी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। क्या होगा कि रैशनल नंबर जो हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, यानी P अपॉन Q, P एंड Q बिलोंग्स टू Z, यानी P और Q जो है दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे, ठीक है। एंड Q कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन अगर 0 अगर होगा ना, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 5 अपॉन अगर मैं 0 लिख देता हूँ तो 5 अपॉन 0 ये इन्फिनिटी आ जाता है, क्या आ जाता है, इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर है। तो नीचे 0 यानी 0 यानी फ्रैक्शन में कभी भी 0 नहीं होगा। अब आपको बात समझ में आ गई कि तमाम नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ऊपर 0 हो सकता है, जैसे 0 डिवाइडेड बाय 5 हो तो ये 0 होता है, 0 बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा देखिए कोई भी जो इंटीजर होता है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे 4 है, एवरी इंटीजर is a rational number। नहीं, हर इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, ठीक है, 2 है, 2 का हम लिख सकते हैं 2/1, यानी जो आपके पास P आपके पास 2 है और Q आपके पास क्या है, 1। इसके अलावा देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें, देखिए -8, तो -8 को -8/1 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर जो -8 जो P है वो आपके पास क्या, -8 है, Q आपके पास क्या है, 1 है। यानी हर इंटीजर को, किसी भी इंटीजर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने दोबारा सुन लें कि तमाम नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास यानी रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा बेटा देखिए जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल देखिए जैसे इसका, अच्छा रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन भी है। देखिए बेटा जैसे 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है। तो बेटा अगर डेसिमल के बाद नंबर क्या हो, फाइनाइट हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिखा हो 5.23456, डेसिमल के बाद अगर फाइनाइट नंबर हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। यानी आफ्टर डेसिमल numbers are finite। फाइनाइट का मतलब होता है कि आपको नंबर मालूम है, ठीक है। तो अगर डेसिमल के बाद नंबर फाइनाइट हो तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसके अलावा बेटा देखिए आपको याद होगा, देखिए जैसे जैसे आपके पास 1/3 है, तो 1/3 आता है 0.3333, ठीक है। या 20/6 है, ये आता है 3.3333। इसके अलावा अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यूं हो 1.123 तो बेटा अगर डेसिमल के बाद नंबर इनफाइनाइट हो मगर रिपीट हो रहे हो
तो ये भी क्या होगा, ये इन्हें भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं कि आफ्टर डेसिमल numbers are infinite but repeated। ठीक है, आफ्टर डेसिमल नंबर्स आर इनफाइनाइट बट रिपीटेड। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। नंबर्स आर, ठीक है बेटा। तो अगर डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहे हो मगर इनफाइनाइट हो तो तब वो क्या होगा, वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपके पास रैशनल नंबर। ठीक है, तो आगे बात समझ में कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो या डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहे हो। ठीक है, डेसिमल के बाद नंबर फाइनाइट हो तो तब भी रैशनल होगा, और अगर डेसिमल के बाद नंबर इनफाइनाइट हो मगर रिपीट हो रहे हो तो तब भी क्या होगा, वो रैशनल नंबर। तो ये हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने कहां तक जाना, हमने बेसिकली पढ़ना है रियल नंबर। तो रियल नंबर, बेसिकली रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रैशनल नंबर। तो बेसिकली रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन ये भी है, जो रैशनल नंबर है, यानी द वर्ड रैशनल, जो रैशनल नंबर है ये रेशो से निकला है। तो रेशो का मतलब आपको पता है डिवाइड होता है। द वर्ड रैशनल इज reduced from the word ratio। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको रैशनल नंबर भी कहते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 2:3 है, इसको हम लिखते हैं 2.3। तो जो रैशनल नंबर है बेसिकली ये क्या निकला है, रेशो से निकला है, इस वजह से इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा रैशनल नंबर कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। एक तो ये बात, दूसरी बात डेसिमल के बाद नंबर अगर फाइनाइट हो तब भी रैशनल होगा, डेसिमल के बाद अगर नंबर इनफाइनाइट हो मगर रिपीट हो रहे हो तब भी वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये तो क्या रैशनल नंबर। अब हम कहेंगे इन रैशनल नंबर। अब है इन रैशनल नंबर। अब है इन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ठीक है। इन रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो तमाम नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जा सके। ठीक है, अ नंबर विच can't be written the form of ये फॉर्म की, बेटा वो नहीं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जा सके। नहीं, देखिए आपको याद होगा पी भी इंटीजर होता है, क्यू भी इंटीजर होता है, इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जा सके इन्हें हम कहते हैं इन रैशनल नंबर। ठीक है,
देखें एग्जाम्पल आपके पास है √2 है, पाई है, ठीक है, √3 है, √5 है, ठीक है। इसके अलावा 1/√2 है, 1 अपना √3 है, 2 है, एक्सेट्रा। बेटा नहीं, आपने याद रखना है कि तमाम नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। और फ्रैक्शन आपको याद है, इरेशनल नंबर कहते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सके, ऊपर भी क्या हो इंटीजर हो और बॉन्ड में भी क्या हो इंटीजर हो, ठीक है। अच्छा बेटा देखिए सिंपल सी बात ये होती है, देखिए जैसे √2 है, बेटा देखिए √2 अदर बेटा देखिए, अब बेटा देखिए जैसे √2 है, ठीक है, बेटा √2 है, तो क्या √2 की वैल्यू आपके पास आती है 1.41421356 और आगे चलती जाती है। इस तरह के जो √3 है बेटा, √3 की वैल्यू ये आती है 1.73205008। इसके अलावा देखिए √5 है, √5 की वैल्यू आती है 2.23067977। तो बेटा आपने याद रखना, देखें कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आप देख रहे हैं जैसे √2 है, 1 के पॉइंट के बाद 4 1 4 2 1 3, अगर डेसिमल के बाद वैल्यूज इनफाइनाइट हो और डिफरेंट हो, इन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। देखें ठीक है बेटा, अगर डेसिमल के बाद वैल्यूज सेम हो, रिपीट हो रही हो और इनफाइनाइट हो, वो होता है रैशनल। तो डेसिमल के बाद वैल्यूज क्या हो, इनफाइनाइट हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आफ्टर डेसिमल values are finite and different than numbers or rational number। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में। पहली बात तो जो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जा सके, और दूसरी बात है कि अगर आप डेसिमल के बाद वैल्यूज इनफाइनाइट हो और डिफरेंट हो, ठीक है, इन्हें हम कहेंगे इनरैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा बेटा आप देखिए जो फ्रैक्शन होते हैं ना, अब हम रियल नंबर की तरफ जाएंगे बाद में, मगर उससे पहले देखिए जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा देखिए जो फ्रैक्शन होते हैं ना, देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, बेटा इन रैशनल की समझ में आ गई कि डेसिमल के बाद वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट हो मगर डिफरेंट हो, ठीक है, रिपीट ना हो रही हो, इन्हें हम कहते हैं इनरैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा बेटा आप देखें यहाँ पर जो है ना टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन,
अच्छा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की दो टाइप होती है मेन। पहली होती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद वैल्यूज क्या हो, फाइनाइट हो। जैसे 0.175 है, 0.42 है, ठीक है, या 1.125 है, ठीक है, ये होता है आपका टर्मिनेटिंग। जो दूसरी टाइप होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जैसे 0.41441 और ये, ठीक है, ये चलता जा रहा है। या अपना 1.1.23456 ये चलता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग में डेसिमल के बाद क्या फाइनाइट नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल के बाद क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में मजीद आगे इसके दो हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में मजीद आगे इसकी दो यानी टाइप्स हैं। एक होता है रेकुरेंट, और एक होता है नॉन रेकुरेंट। नॉन रेकुरेंट। बट रेकुरेंट का मतलब होता है कि वैल्यूज यानी रिपीट हो रही होती है। लेकिन जैसे ये ना आपके पास अपना 6.6666 ये, ठीक है, या आपको बताया था कि जैसे 1.123 123 123 123 रेकुरेंट का मतलब होता है, देखिए दोबारा फ्रैक्शन की दो टाइप्स होती है। एक होती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद अगर आपको रिजल्ट पता हो तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग, डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद नंबर फाइनाइट हो। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग के में क्या होता है कि डेसिमल के बाद कहता है कि वैल्यूज इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स होती है। एक होता है रेकुरेंट। रेकुरेंट का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद वैल्यूज इनफाइनाइट हो मगर रिपीट हो रही हो। और नॉन रेकुरेंट का मतलब होता है देखिए जैसे आपने कहा था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू ये थी 1.414213 आगे डैश, ठीक है। तो ये होता है रेकुरेंट और ये होता है नॉन रेकुरेंट, ठीक है। अच्छा बेटा देखिए, जितने भी टर्मिनेटिंग होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ मैं नोट करके लिख देता हूँ। क्या होता है कि ऑल टर्मिनेटिंग decimals are rational, ठीक है। ठीक है बेटा, यानी जितने भी टर्मिनेटिंग होते हैं ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा बेटा देखिए, जो रेकुरेंट डेसिमल है, रेकुरेंट जो फ्रैक्शन है, ठीक है, जो रेकुरेंट है, इसके अलावा जो रेकुरेंट है,
बेटा जितने भी रेकरिंग होते हैं ये भी क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, ठीक है। और रेकरिंग और रेकरिंग decimals are rational। रेकरिंग का मतलब रिपीट होना है, तो रिपीट होना देखिए, जैसे आपको देखे ना, मैंने आपको बताया था, देखें जैसे आप लिखते हैं 20 / 6, देखिए ये आता है 3.3333, ठीक है, या 1.3 है। 20/6 में देखिए 20 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है। तो जब ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो, तो ये देखिए 3.33 आ गया, तो ये क्या हो गया है, ये फ्रैक्शन आ गया और ये रैशनल नंबर है। 1.3 भी देखें, 0.333, ये देखिए रेकरिंग रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है, रैशनल है, ठीक है। अच्छा, जो नॉन रेकरिंग होता है, जो नॉन रेकरिंग होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है इनरैशनल। तो ऑल नॉन रेकरिंग डेसिमल आर इनरैशनल, ठीक है बेटा। तो बेटा ये दोबारा एक दफा देखिए लेक्चर देख लें। तो पहली बार मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ये बेसिकली चैप्टर है रियल नंबर्स का, मगर रियल नंबर से पहले हमने पढ़ना है रैशनल और इनरैशनल नंबर, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था देखिए कि जब भी दो इंटीजर को हम डिवाइड करते हैं तो एक फ्रैक्शन आता है, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है कि जब भी दो इंटीजर्स को हम डिवाइड करते हैं तो एक फ्रैक्शन आता है, उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। ठीक है। तो और दूसरा आपको बताया कि यानी अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद, ठीक है, दो नंबर को डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद अगर डेसिमल के बाद नंबर फाइनाइट हो तो तब भी रैशनल होगा, और अगर डेसिमल के बाद नंबर इनफाइनाइट हो मगर रिपीट हो रहे हो तो तब भी वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसके अलावा हर इंटीजर क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। ठीक है, दूसरा आपको देखें कि जो यानी जो वर्ड जो रैशनल बेसिकली वर्ड निकला रेशो से, रेशो में हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर बताता है कि इन रैशनल नंबर क्या होता है, तो इन रैशनल नंबर देखिए बेसिकली क्या होता है, विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जिसे हम नहीं लिख सकते उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल थी स्क्वायर रूट 2 था, पाई था, रूट 3 था, रूट 5 था, 1/√2 है, 1/√2 है, रूट 3/2 है, ठीक है। अब जैसे रूट 2 है, 1.41421356 आ रहा है, डेसिमल के बाद वैल्यूज क्या हो, इनफाइनाइट हो मगर डिफरेंट हो, रिपीट ना हो रही हो, इन्हें हम कहते हैं इन रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपको बताई थी कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, कि फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नहीं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन डेसिमल के बाद वैल्यूज क्या हो, फाइनाइट हो, ठीक है, फाइनाइट हो, ये होता है टर्मिनेटिंग। और अगर डेसिमल के बाद वैल्यूज इनफाइनाइट हो जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स है, एक रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब डेसिमल के बाद वैल्यूज अगर रिपीट हो रही हो, इनफाइनाइट हो। और नॉन रेकरिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद वैल्यूज क्या हो, इनफाइनाइट हो मगर डिफरेंट हो। तो बेटा जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ये कहलाते हैं रैशनल नंबर, जितने भी रेकरिंग डेसिमल होते हैं ये भी कहलाते हैं रैशनल नंबर। और अगर जितने भी नॉन रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जितने भी नॉन रेकरिंग डेसिमल है ये कहते हैं रैशनल कहलाते हैं, ठीक। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। जैसे आपको ने बताया था कि स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 है 1.41421356,
41421356। देखिए ये क्या है, नॉन रेकरिंग है, डेसिमल के बाद वैल्यूज इनफाइनाइट है, मगर सब डिफरेंट है। जैसे स्क्वायर रूट 29 है, ठीक है, 5.3851648007, ठीक है। इवन के जैसे पाई है, पाई की आपको याद होगा वैल्यू यही होती है 3.14159265, ठीक है। पाई की वैल्यू डेसिमल के बाद जो है ना तकरीबन 7-8 हज़ार तक कैलकुलेट की हुई है, और सब वैल्यूज क्या है, सब पॉइंट की वैल्यूज डिफरेंट है। बट आपने यहाँ तक इस लेक्चर को आपने यहाँ तक देखना है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसी से हम आगे करेंगे रियल नंबर्स, और रियल नंबर से पहले हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2.1। इसमें बेसिकली हमें बताना होगा रैशनल नंबर्स कौन से हैं, रैशनल नंबर्स कौन से हैं, तो ये इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम बस करते हैं, बाकी इन्हें आपने रैशनल और इरैशनल नंबर्स को सीखना है।